अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्यारा घर। तो स्केड्यूल के मुताबिक आज थर्सडे को हमारी क्लास है, तो इसमें हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे ऐसी रिक्वेस्ट मिली थी कि जो टॉप कॉलेजेस हैं उनके मैं एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूं, तो इसी वजह से मैंने आज खातून पाकिस्तान के एमसीक्यूज़ की वीडियो बनाई है। ये ज़ूलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं, तो चलें शुरू करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म आर, तो मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज़ में जो है ऑप्शंस गिवन होते हैं 3 से 4, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं रखे हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो इससे आप ही को सहूलत है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक आंसर याद कीजिए और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया, कार्पस ल्यूटियम, ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चैप्टर नंबर 4 से लिया गया एमसीक्यू है, जिसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन। कि कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन है। और इसके बाद चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फिर द एग ऑफ हैन इज़ लेड एट दिस स्टेज ब्लास्टूला, ये आपके चैप्टर 5 का है। फिर दिस एलिमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। असल में तो ये बहुत ही इजी एमसीक्यू है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना मसल कॉन्ट्रैक्शन चैप्टर नंबर 2 में, तो आपको यही एलिमेंट मिलता है, तो इसलिए आपको मालूम है कि कैल्शियम ही इसका आंसर है। परफेक्ट। इसके बाद फिर आता है द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन में कॉज डायबिटीज़ टू कंस्ट्रक्ट RDNA डैश इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर प्लाज्मिड, ये आपका चैप्टर 9 का एमसीक्यू है। रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय वायरस। This is the longest period of menstrual cycle, follicle phase. The enzyme used to seal the DNA is ligase. An example of multifactorial defect is diabetes mellitus. Cell of bones are osteocytes. ADH, aldosterone and parathormone influence the working of kidney. ये तीनों हार्मोन्स हमने किडनी के फंक्शन में ही पढ़े थे, इसलिए ये भी एमसीक्यू आसान है। The longest and the strongest bone in the human body is femur. The signs of aging is called। अच्छा, अब ये दो जो एमसीक्यूज़ हैं इनके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी। वैसे मेरे ख़्याल में ये ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि मैंने मेंशन किए हैं इन दोनों एमसीक्यूज़ में स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ अकॉर्डिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इनके आंसर्स आपने कंफर्म कर लेने हैं कि यही आंसर्स हैं या कोई और हैं, ठीक। तो मैंने सोचा मैं क्लियर कर दूं कि मैंने मेंशन तो किया है, लेकिन आप कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा ये आंसर्स। इसके बाद फिर ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन इज़ प्रेजेंट इन। आर्टिकुलेशन लफ्ज़ से जाहिर है कि जॉइंट की बात हो रही है, और ये जो ग्लिनोह्यूमरल है ये शोल्डर्स में पाया जाता है। इसकी काफ़ी अच्छी सी पहचान ये है कि एक आर्टिकुलेशन आपको बता दिए जॉइंट मतलब होता है, और दूसरा ह्यूमरल आ रहा है, जिससे जाहिर है कि ह्यूमरस की बात हो रही है, और ह्यूमरस आपकी हाथ में मौजूद बोन होती है। इसके बाद फिर ये इसका आंसर चले शोल्डर है, ठीक है। उसके बाद फिर इमरजेंसी हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेड्यूला। फॉलोइंग डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द जीन थेरेपी। जब आपने 10 ईयर के एमसीक्यूज़ किए होंगे तो ये एमसीक्यू काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, तो ये तो आपको वर्बली ऐसी याद भी होगा। ये सिस्टिक फिब्रोसिस, द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग इज़ इनसाइड लर्निंग। द स्पंजी वेस्क्यूलर इंटरनल लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। आर्क्योप्राइटिस वॉज अ फॉसिल बर्ड। ये एमसीक्यू खातून पाकिस्तान के ज़ूलॉजी पेपर के थे। अब अगर आपके पास कोई टॉप कॉलेजेस के हों तो आप शेयर कीजिए, मैं उनके आंसर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी जो बिल्कुल ठीक आंसर्स होंगे। तो इस तरीके से हम ज़्यादा कॉलेजेस के भी डिस्कस कर सकते हैं एमसीक्यूज़, तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देती हूँ, और आप वहाँ पर अपने जो कॉलेजेस के एमसीक्यू हैं आप शेयर कर सकते हैं, ताकि फिर मैं आपसे वो एमसीक्यू डिस्कस करूँ और उनके करेक्ट आंसर्स आपको बताऊँ, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा मैं ख़ुद भी जो है आपके साथ एमसीक्यूज़ शेयर करती रहूँगी जैसे जैसे मुझे कॉलेजेस के पेपर्स मिलते जाएंगे। खुदा हाफिज़।